जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत योगी आदित्यनाथ जी पर जारी 6 सितंबर 2024 के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं उपस्थित हूं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जिनको निर्विवाद रूप से आजाद भारत का पहला मुख्यमंत्री बोला जा सकता है, जिन्होंने राज्य के माध्यम से पूरे देश को देश नीति का जज्बा दिया और देश के बाहरी दुश्मन को आंतरिक व्यवस्था से कड़ा मुंहतोड़ जवाब। आंतरिक दुश्मन भी सकते में है और पोषक राजनीति भी सकते में है। यकीन मानिए, अगर स्वार्थी राजनीति का वापसी हुआ तो 1990 का दशक पुनः उत्तर प्रदेश में वापस हो सकता है। इसका मतलब खालिस्तान सोच का कब्जा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के तरह हो सकता है। हिंदू तो बर्बाद होंगे ही, मूल पारिवारिक जीवन जीने वाले अच्छे मुस्लिम भी नहीं बचेंगे। अतः सबक उन मुस्लिम को भी लेना होगा जो पारिवारिक जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। वक्फ बोर्ड खतरा, महिला अस्मिता खतरा, मुफ्त राजनीति से महंगाई खतरा, जातिवाद खतरा, गृह युद्ध खतरा, सीमा सुरक्षा खतरा, आंतरिक दुश्मन खतरा, आंतरिक स्लीपर सेल खतरा हर के सर पर मौजूद हो चुका है। सिर्फ राज्य ही नहीं, देश के भी हर कोने में पैर पसार चुका है। देश में पहली बार राज्य के माध्यम से देश नीति को मजबूत करने का जज्बा योगी आदित्यनाथ ने राज्य को ही नहीं बल्कि देश के हर कोने का मार्गदर्शन किया है। राज्य में विस्फोटक जनसंख्या, अनेक नीति, खुलेआम मुस्लिम वोट के लिए अनर्गल सुविधा राजनीति, हिंदू तोड़ो राजनीति, किसान राजनीति, यत्र तत्र सड़क जाम राजनीति ने बड़ी बाधा के रूप में श्री योगी जी के मार्ग को रोकने का कुत्सित प्रयास किया है। एक कटु सत्य जो आत्मसात करना होगा। दरअसल श्री योगी जी कोई पूर्णकालिक या अंतहीन वक्त तक के लिए नहीं है। वे राज्य के माध्यम से देश के लिए एक प्रेरणा बने हैं, जो राजनीति के साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को देश नीति से अनंत काल तक जोड़ने का मार्गदर्शन दिए हैं। श्री योगी जी के दुश्मन यही कोशिश किए हैं कि राज्य और देश योगी जी से नफरत करे, पर असल में यह सच नहीं है। असल सच यह है कि स्वार्थ नीति राजनीति अपना बोलबाला स्थापित करने के लिए ऐसे हथकंडे को अपनाती रहती है। खुद के परिवार की मजबूती के लिए यत्र तत्र कई गलतफहमियों को राज्य के अंदर फैलाती है। इसके लिए राज्य में पुनः दंगा और अपराध भी बढ़े तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। एक अपराधी पर समाजवादी दल मुखिया जितना जातिवाद आलाप कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा इनकाउंटर हुआ है जिसका सरनेम यादव था। उस पर एक प्रश्न समाजवादी दल के मुखिया के लिए, क्या वे उस अपराधी के परिवार को जाति के नाम पर अपने संपत्ति से 10% का वारिस बना सकते हैं? सोचिए और फिर समझिए जातिवाद राजनीति के क्रोनोलॉजी को। श्री योगी जी आज हैं, कल प्रेरणा देकर चले जाएंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाने के बाद अधिकांश लोग उनके नाम का माला जपेंगे। अगर स्वार्थी राजनीति के कारण खालिस्तान सोच का आगमन हुआ, अगर खालिस्तान सोच दरवाजे पर दस्तक देते दिखा, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड के जनता को भी सबक लेना होगा। स्वार्थी राजनीति किसका अहित चाह रही, ये खुद के आत्ममंथन से जानना होगा। दरअसल श्री योगी जी के नाम पर स्वार्थी राजनीति राज्य ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य के हर शहर, हर गांव, हर समाज, हर कॉलोनी और परिवार के सुरक्षा का विरोध कर रही है। देश के अस्थिरता हर राज्य का अस्थिरता होगा और फिर हर दरवाजे पर खालिस्तान का साया होगा। तब कौन सुरक्षा देगा? इस बात को सोचिए और आप मंथन भी करिए। इन्हीं कारणों से देश के शासन तंत्र में राज्य के मुख्यमंत्री को भी जानना जरूरी, उनके कार्यप्रणाली को भी जानना और परखना जरूरी। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी और कार्यप्रणाली विश्लेषण भी जरूरी। इसी कड़ी का भाग 1 पिछले एपिसोड में इसी चैनल पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय दल नीति के मुख्यमंत्री
के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल और क्षेत्रीय दल नीति वाली कार्य प्रणाली का अंतर 7 सालों में ही काफी दिखा है और पूरे देश को दिखा है, विश्व स्तर पर भी दिखा है। विश्व स्तर पर भी प्रदेश का मान बढ़ा है और देश का भी मान बढ़ा है। साथ ही देश के हर कोने का भी मान सम्मान बढ़ा है। देश के अंदरूनी खालिस्तान सोच और सहयोगी का मनोबल टूटा है। राज्य सरकार के कड़े प्रयोगशाला का प्रभाव देश नीति पर परिलक्षित हुआ है। इसका मतलब एक प्रदेश का मजबूत शासन देश नीति को मजबूत किया, देश नीति दीमक को ध्वस्त किया, देश के दुश्मन को भी कड़ा संदेश दिया। विस्फोटक जनसंख्या के बावजूद राज्य के नागरिक को जबरन अपराध तंत्र से सुरक्षा मिला। अपराध और अपराधी भागते या दम तोड़ते नजर आए। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हो रहे कई अपराध पर बात करते हैं। अगर 2017 के बाद के अपराध पर बारीकी से नजर दौड़ाया जाए तो 70 से 80% अपराध सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं। पर दबंग अपराध 2017 के तुलना में पहले की तुलना में काफी कम हो चुका है और धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। पारिवारिक अपराध के पीछे का कारण पारिवारिक लालच है। इसको दुनिया का कोई ताकत आज तक नहीं रोक पाया है। पारिवारिक लालच अपराध हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख के भी बड़े छोटे गरीब में मौजूद है, कोई अछूता नहीं है। अतः ऐसे अपराध को रोकने का एक ही तरीका है मजबूत न्याय व्यवस्था। और मजबूत न्याय व्यवस्था उसी वक्त हो सकता है जब मजबूत राजनीतिक दल राज्य में हो और केंद्र में भी हो। एक लालच का उदाहरण देना चाहूंगा। समाजवादी दल का मुखिया परिवार भी पारिवारिक कलह या लालच से अछूता नहीं रहा है। सत्ता के शीर्ष के लिए पारिवारिक कलह को देश ही नहीं पूरा विश्व ने भी देखा है। घर में ही बड़े बुजुर्ग का अपमान भी हुआ है। हर गरीब, दलित, पिछड़ा, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, के लिए एक सोचनीय प्रश्न, पारिवारिक विवाद को कौन सा कानून शासन रोक सकता है या रोक पाया है? पारिवारिक लालच के लिए अपराध, परिवार के अंदर के महिला अत्याचार को रोकना किसी शासन के लिए संभव नहीं। अगर यह संभव है तो सिर्फ मजबूत न्याय व्यवस्था से, मजबूत राज्य के शासन व्यवस्था से। अतः खुद पर भी काबू पाना होगा और तभी मजबूत न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था आपका साथ दे सकती है और न्याय दिलवा सकती है। आज के अधिकांश ऐसे अपराध भारत के हर हिस्से में मौजूद हैं और विश्व में भी मौजूद हैं। परंतु आश्चर्य यह होता है कि भारत के अधिकांश राजनीतिक दल इसमें भी राजनीतिक एंगल का तलाश करते हैं। सच्चाई से समाज को जागृत करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करते और अपराधियों के मनोबल को मजबूत करते हैं। मुख्य सारांश, राज्य के मुख्यमंत्री शासन तंत्र का प्रभाव देश पर होता है। एक राज्य का गलत मुख्यमंत्री पूरे देश को परेशान कर सकता है और ऐसा उदाहरण भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री के कारनामों से आप समझ सकते हैं और आत्मविश्लेषण भी कर सकते हैं। एक राज्य का स्वार्थी जातिवादी क्षेत्रीय दल पूरे देश को खराब कर सकता है, जैसा 1990 के दशक में बिहार और उत्तर प्रदेश में हो चुका है। सत्ता के लिए, वोट के लिए अनर्गल छूट का मतलब देश राज्य में सुख, समृद्धि, शांति, रोजी रोटी, मकान, अर्जित संपत्ति का गायब होना। सोचिए और राज्य स्तर के चुनाव में वोट डालने के पहले एक बार जरूर व्यवस्था के बारे में सोचिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर के मूल हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी को भी एक सुर में देश नीति दल के शासन और मुख्यमंत्री को चुनना चाहिए। हर राज्य का विधानसभा, लोकसभा सीट अधिकांश राजनीति के स्वार्थी प्रयोगशाला से, खालिस्तान सोच से घिर चुका है। देश के हित में न सोच, अगर व्यक्तिगत हित के लिए आप सोचेंगे तो आपका दिया गया वोट पूरे राज्य और देश के लिए बर्बादी ला सकता है और आपके परिवार के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। हरियाणा में 2 नेशनल खिलाड़ी का स्वार्थी सोच पूरे हरियाणा में खालिस्तान सोच को खाद पानी देगा, ये यकीन मान के रखिए। राजनीति आका विदेश के दुश्मन का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई खबरें आते रहती हैं और हवा में तैरते रहती हैं। मनोबल बढ़ाने वाले राजनीतिक दल काल स्वरूप सर पर तांडव करते नजर आएंगे। अतः सोच समझकर योगी आदित्यनाथ कार्य प्रणाली को देश नीति से जोड़कर विश्लेषण करिए, आप मंथन करिए और फिर वोट का बटन दबाइए। तभी आपका राज्य सुरक्षित होगा और तभी आपका देश सुरक्षित होगा, तभी आपका गांव सुरक्षित होगा, तभी आपका शहर सुरक्षित होगा, तभी आपका समाज और कॉलोनी सुरक्षित होगा
और इसके बाद ही आपका परिवार सुरक्षित महसूस कर पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।